चलिए आज अपन निर्देशन चैप्टर नंबर 7 निर्देशन के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशन होता क्या है? तो निर्देशन का मतलब है आदेश देना। जब तक कंपनी का प्रबंधक अपने कर्मचारियों को निर्देश नहीं देगा, उनको आदेश नहीं देगा, तब तक किसी प्रकार के भी वस्तु का निर्माण नहीं होगा। जब प्रबंधक का आदेश जारी होता है किस व्यक्ति से कौन सा काम करना है, आज कौन सा व्यक्ति किस वस्तु का निर्माण करेगा, कौन से विभाग में कितने वस्तु का निर्माण करना है, ये सारी चीज़ों का जब वो आदेश जारी करता है मतलब निर्देश देता है, तब जाकर सभी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और निर्देश मिलने के बाद काम करते हैं। तब जाकर जो भी हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को निर्देश देता है, आदेश देता है कि ये काम करना है, तो उसके निर्देशानुसार वह विद्यार्थी उस काम को करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को निर्देश देता है, तब जाकर कर्मचारी उसके निर्देशानुसार काम करते हैं और फिर जाकर जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? निर्देश। एक सामान्य भाषा में कहा जाए तो निर्देश का मतलब आदेश देना। बिना आदेश के किसी प्रकार के भी वस्तु का निर्माण नहीं करता। कौन? कर्मचारी। अपने मन से कोई भी काम वो वहां पर नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसी में निर्देशन की विशेषताएं। क्या इसकी विशेषताएं होती है? निर्देश की विशेषता में देखते हैं अपन। पहली विशेषता है इसकी, निर्देश का संबंध मानवीय घटक से होता है। यानी जो भी निर्देश दिया जाता है प्रबंधक के द्वारा, किसी मशीन को या किसी माल को निर्देश नहीं दिया जाता। निर्देश हमेशा मानव से संबंधित रखता है और संस्था में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हीं को निर्देश दिया जाता है। तो निर्देश का संबंध मानवीय घटक से है, मनुष्य से है, कर्मचारी से है जो वहाँ पे काम करते हैं। तो एक अधिकारी यानी प्रबंधक अपने नीचे काम करने वाले समस्त अधिकारियों को आदेश देता है और उसके आदेशानुसार कर्मचारी काम करते हैं, तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो निर्देश का पहला विशेषता क्या हुआ? निर्देश का संबंध मानवीय घटक से होता है, मनुष्य से होता है। ठीक है, मनुष्य कौन? तो वहां पे काम करने वाला कर्मचारी, उस कर्मचारी को ही जो है आदेश देने का काम कौन करता है? हमारे कंपनी का प्रबंधक। आई बात समझ में आता? तो निर्देश का संबंध मानवीय घटक से हो, पहली विशेषता। दूसरी बात, निर्देश विभिन्न कार्यों का समूह है। संस्था में जितने भी कार्य होते हैं वह सब निर्देश के आधार पर ही होता है। कोई व्यक्ति अपने मन से कोई भी काम नहीं करता है। प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी, प्रबंधक आदेश जारी कर देता है, उप प्रबंधक को उप प्रबंधक, फोरमैन को फोरमैन, चार्जमैन को और चार्जमैन कर्मचारी को, और जैसे ही कर्मचारी को आदेश मिलता है वह अपने काम में लग जाता है। तो प्रबंधक के कही हुई बात को ही जो है एक से होता हुआ दूसरा, दूसरे से होता हुआ तीसरा होते हुए कहाँ पहुँचता है? वो चार्जमैन तक आता है। फिर चार्जमैन अंतिम निर्देश देता है, आदेश देता है अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी को, तब वह कर्मचारी अपने काम में लग जाता है और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर निर्देश विभिन्न कार्यों का समूह है। जितने भी संस्था में काम होते हैं सब कार्य निर्देशन के द्वारा ही होता है। ऐसा एक भी काम नहीं है जो बिना प्रबंधक के आदेश से हो। इसलिए कहा गया कि निर्देशन विभिन्न कार्यों का एक समूह है। ठीक, फिर कहा गया यहाँ पर उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना। उद्देश्यों में समन्वय यानी समानता स्थापित करना निर्देश का सार है। निर्देश देने का यही उद्देश्य है कि जो है उद्देश्यों में क्या रहे? समन्वय। हर विभाग को समान आदेश दिया जाता है, तब वहां समानता बनी रहती है, और समानता बनी रहती है तब जाकर
जो आदेश जारी किया गया 8 या 10 वस्तु निर्माण करने के लिए, तो 10 वस्तु बनकर तैयार होता है। प्रबंधक ने आदेश जारी किया कि आज दिन भर में 10 साइकिल बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो साइकिल के जितने पुर्जे हैं, जितने विभाग में बनाया जा रहा है, सभी को आदेश दिया गया कि आज आप सभी को 10-10 वस्तु का निर्माण करना है। सभी विभाग 10-10 वस्तु का निर्माण करेंगे और अगला एक विभाग होगा जो सभी वस्तु को एकत्रित करेगा और उसको साइकिल का रूप देगा, साइकिल तैयार कर देगा। तो सभी को समान आदेश मिला है, 10-10 वस्तु का निर्माण करना है, तो सभी ने 10-10 वस्तु बनाया, तब जाकर दिन भर में 10 साइकिल बनकर तैयार हुई। तब हम बोलेंगे उद्देश्य में समन्वय था, इसलिए वस्तु बनकर तैयार हो गई। लेकिन अगर मान लो वहीं पर समान आदेश जारी नहीं होता, किसी को बोल दिया गया तुम 4 बनाओ, किसी को 5 बनाओ, और बोला गया दिन भर में 10 वस्तु बनना चाहिए, तो कभी भी 10 वस्तु बनकर वहां पर तैयार नहीं हो। आई बात समझ में? तो कहा गया निर्देश उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना ही निर्देश का मुख्य सार होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक। फिर कहा गया निर्देश एक निरंतर चलने वाला कार्य है। निर्देश जो है ऐसा नहीं कि आज प्रबंधक आदेश दे दिए, आप 6 महीने तक आदेश देने की जरूरत नहीं है। आज आदेश दे दिया, 6 महीने तक आदेश देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। जो है रोज प्रत्येक दिन जैसे ही कर्मचारी आते हैं वहां पे आदेश जारी करता है। कौन जारी करता है? कंपनी का प्रबंधक। फिर काम हो जाता है दिन भर, दूसरे दिन फिर कर्मचारी आते हैं, फिर आदेश देता है प्रबंधक। ये कार्य निरंतर चलते रहता है। निरंतर आदेश देना है, उत्पादन मिलेगा, आदेश देना है, उत्पादन मिलेगा। इसलिए कहा गया कि निर्देशन निरंतर चलने वाला एक कार्य है, एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक बार आदेश दे दिए हमारा साल भर का फुर्सत हो गया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। रोज आदेश देंगे, रोज वस्तु का निर्माण होगा। कर्मचारी या जो भी वहां पे नीचे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, अपने मन से कोई भी काम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। प्रबंधक के आदेशानुसार ही सारे कार्य वहां पर संपन्न किए जाते हैं। आगे बात समझ में आता है? फिर कहा गया इसी के अंतर्गत निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के लिए जरूरी है। प्रत्येक स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, पढ़े हम लोग। तो निर्देशन सभी के लिए आवश्यक है। उच्च स्तरीय प्रबंधक आदेश देता है तो वो आदेश पहुंच जाता है मध्य स्तरीय प्रबंधक तक। फिर मध्य स्तरीय प्रबंधक आदेश देता है तो वो पहुंच जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधक तक। और निम्न स्तरीय प्रबंधक जब आदेश देता है तो वो पहुंच जाता है फोरमैन और चार्जमैन तक। और चार्जमैन जब आदेश देता है तो वो पहुंच जाता है कर्मचारी तक। सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिजली के करंट के समान जैसे ही आदेश प्रवाहित होता है ऊपर से, तुरंत कर्मचारी तक पहुंच जाता है। और जैसे ही कर्मचारी को आदेश मिलता है वह अपने काम में लग जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के लिए आवश्यक है, जरूरी है। आई बात समझ में आता है? ये है निर्देशन के विशेषताएं। इसमें एक और विशेषता आ जाएगा आपका, निर्देशन का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। आदेश जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। कर्मचारी आदेश नहीं देगा प्रबंधक को, प्रबंधक आदेश देगा अधिकारियों को, कर्मचारियों को। इसलिए कहा गया कि इसका प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये है इसकी विशेषताएं। आई बात समझ में आता है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन इसी में निर्देशन के कार्य। क्या कार्य होता है निर्देशन का? तो निर्देशन का पहला कार्य होता है अधीनस्थों को आदेश देना, जो हमको समझ में आ गया। अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश देना और उस आदेश के हिसाब से वहां के कर्मचारी क्या करते हैं, काम करते हैं। ये भी हमको समझ में आ गया कि जब तक प्रबंधक अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश देगा नहीं, वह आदेश कर्मचारी तक पहुंचेगा नहीं, और कर्मचारी तक आदेश नहीं पहुंचेगा तो उस दिन किसी प्रकार से भी वस्तु का निर्माण नहीं होगा। तो पहला काम क्या होता है, पहला कार्य क्या होता है यहाँ पर? अधीनस्थों को आदेश देना। आदेश देने के बाद कार्य शुरू हो जाता है। ठीक।
फिर दूसरा कार्य होता है निरीक्षण करना, देखना कि मेरे आदेशानुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक विभाग में प्रबंधक तो जाएगा नहीं, उसके पास इतना समय नहीं है कि हर विभाग में जाएगा और देखेगा कि मेरे आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं। तो उस निरीक्षण करने के लिए हर विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति करता है प्रबंधक, हर विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति करता है और वो अधिकारी देखता है कि आदेशानुसार काम हुआ कि नहीं, समय पर काम हुआ कि नहीं, और अगर समय पर काम हो गया तो उसका रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधक के पास भेज देता है, और समय पर काम नहीं हुआ तो भी उसका रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधक के पास भेज देता है कि इस विभाग में समय पर उत्पादन नहीं हुआ। तब कार्रवाई करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। आई बात समझ में? तो निरीक्षण करने का काम भी करता है प्रबंधक, और निरीक्षण करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में कर दिया जाता है। तब वहां पर नियंत्रण बना रहता है और सभी कर्मचारी समय पर काम करते हैं। अगला कार्य होता है जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन करना। कभी कभी लगता है कि नया कर्मचारी है और इसे काम के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको मार्गदर्शन करता है, बताता है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है कि इस प्रकार से काम करोगे तो ऐसा वस्तु बनकर तैयार होगा। तो समय पड़ने पर मार्गदर्शन भी देता है कि इस प्रकार से काम करो, है ना, इस प्रकार से इतनी मात्रा में माल मिलाओ तो वस्तु बनकर तैयार होगी। ये काम करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ये नहीं कि आदेश दे दिए अब काम नहीं आ रहा है तो तुम जानो, ऐसा नहीं। नए व्यक्ति को काम नहीं आता है तो सिखाने की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करवाता है प्रबंधक, ताकि बाद में किसी प्रकार से कोई नुकसान वहां पर ना हो। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, निर्देश देने के साथ ही साथ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। निर्देश दिया, समय पर वस्तु बनकर तैयार हो गई, उस विभाग में जाएगा, कर्मचारी के पीठ को थपथपा देगा, मनोबल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। केवल धन्यवाद दे देगा, मनोबल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मनोबल बढ़ गया तो कर्मचारी के काम करने की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये काम करता है निर्देशक। आई बस में? फिर इसी में नियंत्रण को प्रभावी बनाना, नियंत्रण को एकदम मजबूत बनाना ताकि हर व्यक्ति उस नियंत्रण में रहकर ही काम करे। तो जो नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनको बिल्कुल आदेश रहता है, यहाँ पे सख्त आदेश, कि जो कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है उसका रिपोर्ट बनाकर मेरे पास भेजो, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो कर्मचारियों के मन में भी एक भय रहता है कि हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाला ये अधिकारी बैठा है जो प्रबंधक ने बैठाया है, और अगर मान लो हमने कोई यहाँ पर कार्य में विलंब किया, लेट किया, तो हमारा रिपोर्ट हो जाएगा और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये सोचकर पूरी गति से काम करते हैं कौन? संस्था में काम करने वाले कर्मचारी। इसलिए कहा गया नियंत्रण को प्रभावी बनाने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ये इसका कार्य है। अधीनस्थों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना, अपने नीचे काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी का नेतृत्व करना, ये काम भी कौन करेगा? प्रबंधक। जब तक कुशल नेतृत्व नहीं होगा, हम अच्छे से उसका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक जो है वस्तु बनकर तैयार नहीं होगी। नेता अच्छा रहेगा तब उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी योग्य होंगे। इसलिए कुशल नेतृत्व प्रदान करने का काम भी कौन करता है? निर्देशन के अंतर्गत कंपनी का प्रबंधक। ठीक, ये है इसकी मुख्य निर्देश के कार्य। आई बस में आता है? ठीक।